हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आज हम लोग कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या हेल्दी रख सकते हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। इम्यून सिस्टम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है जो वायरस या बैक्टीरिया से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब जिस इंसान के पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है वो आसानी से वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड नहीं होता। इतनी इम्पॉर्टेंट सिस्टम को अगर हम लोगों को हेल्दी रखना है या स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकेंगे या स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने की सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मेंटेन करना एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग खाना सही से नहीं खाते हैं या मेल न्यूट्रिशन में रहते हैं वो लोग आसानी से वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस वजह से हम लोगों को हर दिन के खाने में ऐसे कुछ सीजनल फ्रूट्स और कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स ज़रूर रखना चाहिए। हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हमारे हर दिन के खाने में कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी, A, B6, B12 और बी कम्प्लेक्स से रिच फूड और कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक, सोलेनियम, कॉपर और आयरन से रिच फ्रूट ज़रूर रहे, क्योंकि ये सब विटामिन और आयरन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। विटामिन सी इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉपुलर है। ये एक वाटर सल्यूबल विटामिन है और ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और इस वजह से हम लोगों को हर दिन के खाने में विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए। विटामिन सी हीट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इस वजह से जब भी हम लोग विटामिन सी रिच फूड खाएं तो उसको हम लोगों को कच्चा खाना चाहिए। इससे हम लोगों को विटामिन सी का बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेस है सब सिट्रस फूड जैसे कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, पपाया, अमरूद, टोमेटो, आम, ब्रोकोली एंड कैप्सिकम। ये छोड़ के हम लोगों को अपने खाने में छोले, चने, राजमा जैसे सब्जी हर रोज़ रखना चाहिए। ये छोड़ के सनफ्लावर सीड, आमंड सीड, कुछ नट्स, पम्पकिन सीड्स जैसी सीड्स भी रखना चाहिए। ये छोड़ के सारे मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ विटामिन B6, B12 और बी कॉम्प्लेक्स के कॉमन सोर्सेस होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने खाने में एग्स, मीट और फिश को ज़रूर रखें। फिश में जो सी फिश होते हैं उनमें से कुछ सी फिश विटामिन डी की भी सोर्सेस है। हर दिन कुछ टाइम धूप में वक्त बिताएं। विटामिन डी की मेन सोर्सेस है धूप, इस वजह से हम लोगों को कुछ टाइम धूप में ज़रूर रहना चाहिए। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है एक्सरसाइज। हम लोगों को कम से कम दिन में 30 मिनट हमारे घर में या आसपास के एरिया में एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिलीज हार्मोन कम होते हैं, माइंड फ्रेश होता है। ये छोड़ के लंग्स और एयरवेज से बैक्टीरिया और वायरस फ्लश आउट होता है। इस वजह से कोई भी कफ या कोल्ड जैसे बीमारी लगने की चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रेस फ्री माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इम्यून सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट शर्त है स्ट्रेस फ्री माइंड। देखा गया है स्ट्रेस के वजह से हमारे बॉडी से ऐसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो इम्यून सिस्टम की वर्क को कमज़ोर कर देते हैं। जैसे कि स्ट्रेस के वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की एक हार्मोन निकलते हैं जो इम्यून सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट सेल लिम्फोसाइट की वर्क को कमज़ोर कर देते हैं।
इसी वजह से हम लोगों को हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए। हम लोग हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या योगा अभ्यास भी कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे माइंड स्ट्रेस फ्री होते हैं, माइंड को स्ट्रेंथ मिलते हैं और माइंड कल्म होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे आयुर्वेद शास्त्र में योगाभ्यास या मेडिटेशन की बात कहा गया है। हम लोगों को फिर से वही दोहराना है। 6 से 8 घंटे की नींद भी हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री करते हैं, माइंड को कल्म और रिलैक्स करते हैं। इसी वजह से हम लोगों को हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद भी पूरी लेना चाहिए। एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए हम लोगों को दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी से हमारे बॉडी डिटॉक्स होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम मोस्टली पानी से ही बने होते हैं। ब्लड के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं। इसी वजह से पानी हमारे इम्यूनिटी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये छोड़ के हम लोगों को और भी कुछ बातों की ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कट बैक ऑन सॉल्ट। हर दिन में हम लोगों को 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, मतलब 1 टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। हम लोगों को बटर, घी ये सब के बदले में ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न जैसे ऑयल को ही यूज़ करना चाहिए। हम लोगों को लिमिट में शुगर की यूज़ करना चाहिए। हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए हैज़र्ड एंड हार्मफुल अल्कोहल को। अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोगों को स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग हमारे इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।